जय माता दी। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। 2023 जो है वो 7 अंक केतु देव जी ग्रह स्वामी है। तो आप में से बहुत सारे, हम सब के लाइफ में एक लाइफ पर्पस होता है। वो किसी भी प्रकार से स्टार्ट हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ से, आपके प्रोफेशनल लाइफ से। और जो आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी आपके साथ जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप जब गहराई से देखेंगे तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपको समझ में आएगा। आज हम देखते हैं, आप जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं, आप बिल्कुल प्रेयर कर लीजिए। आपका लाइफ पर्पस क्या है? जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, कृपया मार्गदर्शन करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इन्हें। जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनका जो लाइफ पर्पस है, आप बहुत अच्छे से अभी आप प्रेयर कीजिए। अपनी एनर्जी को आप बैलेंस रखिए। आपके लिए सबसे पहले तो मुझे देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो बहुत लोगों से ये रिलेटेड कर सकता है और बहुत लोगों से नहीं कर सकता, क्योंकि आगे आने वाले समय में और भी इसी टॉपिक पर रीडिंग आने वाली है। तो आपसे जितना रिजोनेट करे आप उतना रखिएगा, एक गाइडेंस की तरह, एक मार्गदर्शन की तरह। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आप में से किसी न किसी को इस रीडिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप देख सकते हैं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दो ग्रुप हैं। एक तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये है कि आपके लाइफ में, ये मुझे एक ग्रुप के लिए लग रहा है, आपके लाइफ में स्टार्टिंग से ही आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ों में आपको तनाव होता है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे कि आपका तनाव दूर हो जाता है। तो यही चीज़ आपके लिए, आप लोगों के लिए भी यही सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनर वॉइस, ये आपके दिल की आवाज़, आपके दिल की आवाज़ ये कहती होगी कि आप लोगों की भलाई करें, आप लोगों को खुश रखें। क्योंकि आपने वो चीज़ें नहीं देखी अपने लाइफ में, तो आप ये सोचते होंगे, स्टार्टिंग आप अपनी फैमिली से करते होंगे, स्टार्टिंग आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश रखने की, बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की कोशिश आप करते होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है अपने लाइफ में बचपन से। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए भलाई का कार्य करने के लिए ही आपका ये लाइफ पर्पस है। और कहीं ना कहीं डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। मुझे इस ग्रुप के लिए ऐसा भी लग रहा है, आपका जो मणिपुर चक्र है, ठीक है, मणिपुर चक्र और आपका सहस्त्रार चक्र, इससे जुड़ा हुआ आपका जो, मतलब इससे ये जब बैलेंस होगा आपके लाइफ में, तब आपके लाइफ में आपको ये पता चलेगा बहुत ही अच्छे तरीके से कि आपका जो लाइफ पर्पस है, आप जो कर रहे हैं उसी से संबंधित आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। आप एक सोशल वर्कर हो सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पॉलिटिक्स में कुछ किसी भी प्रकार से कोई कार्य करते हैं और उसमें आप लोगों की भलाई, पहले आप अपनों की के लिए सोचेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों की भलाई के लिए भी सोचेंगे। यहाँ पर मुझे आपके लिए पता नहीं, मून का आपके बर्थ चार्ट में जो चंद्रमा की पोजीशन है और मंगल देव जी का पोजीशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और एक ग्रुप मुझे ऐसे लग रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस के लिए आपने कार्य करना आपको पता नहीं होगा, लेकिन आप अपना लाइफ पर्पस को बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे आप उस तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का जो लाइफ पर्पस है, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ टीचर हो सकते हैं, और कुछ आप में से कुछ लोग ना एक कलाकार, एक आर्ट से जुड़ा हुआ आपका कोई ऐसा कार्य है जिससे, जैसे आप कुछ ब्लॉग करते हैं, उससे जब कोई भी आपका ब्लॉग तक पहुंचते हैं अचानक सडन, और अगर वो कुछ सोचते रहते हैं, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तब आपका जो वीडियो आता है उससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। आप एक मोटिवेशनल भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और टीचर, डॉक्टर, मुझे बहुत सारे ऐसे फील्ड आपके नज़र आ रहे हैं जिसमें आप हैं अभी भी, लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो कार्य है उससे सिर्फ आपको ही मतलब लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, उससे लोगों का जो स्ट्रेस है, लोगों का जो तनाव है, उसको दूर करने में आप बहुत ही भली भांति आप अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल पर्सन हैं, मुझे दोनों ग्रुप के लोग लग रहे हैं, लेकिन आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर तब जाएंगे जब कहीं ना कहीं
आपके लाइफ में आप कुछ कार्य कर रहे होंगे, जब आप कोई प्रोफेशनल मतलब किसी भी प्रोफेशन में होंगे, वहाँ पर आप थोड़ा सा स्लो डाउन होंगे, या आपको बार बार वहाँ पर ऐसा लगता होगा कि आप जितना ज़्यादा एफर्ट करते हैं उतना आपको वहाँ से रिस्पांस नहीं मिल पाता है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएंगे। आप जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं उस तेज़ी से आप ना करते हुए आप धीरे धीरे काम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सडन आपके पास कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन आएगा जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपका जो लाइफ पर्पस है आप उस तक पहुंचने में बहुत ही अच्छे तरीके से 1 बाय 1, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो इस ग्रुप के हैं, जो भी क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, आपके लिए मुझे लग रहा है कि मार्च के मंथ में या तो आप हीलिंग, आप ऑलरेडी एक हीलर हैं, या आप हीलिंग आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से एंटर होगा हीलिंग का, और उसके बाद जो आपका लाइफ पर्पस है उस तक पहुंचने के लिए आप बहुत ही आसान तरीके से पहुंचेंगे। क्योंकि रेकी हीलिंग में एक ये भी होता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ये रेकी हीलिंग में जब आप रेकी हीलिंग सीखते हैं तो आप 1 बाय 1 जैसे लेवल 1 लेवल 2 करते हैं, तो मुझे यहाँ पर वही सिनेरियो नज़र आ रहा है जिनके लिए ये रिजोनेट करता है। तब आप उस मेडिटेशन को करेंगे तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा आपके सामने में कि आप अपने लाइफ पर्पस में ही चल रहे हैं, लेकिन क्यों आप बीच बीच में पीछे आ रहे हैं, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कुछ बाधाएं आ रही है। वो सारी बाधाएं हीलिंग के माध्यम से दूर हो जाएंगी। अब हम दूसरे कार्ड से आपके लिए देखते हैं। चल आपको तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रेकी हीलिंग में 7 चक्र बैलेंस करना बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे बार बार आ रहा है। जैसे ही आप 7 चक्र आपका बैलेंस होगा, खास तौर पे मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र और हार्ट चक्र, क्योंकि देखिए 7 चक्र जैसे ही आप रेकी हीलिंग आगे बढ़ते हैं सेकेंड लेवल में, आपके 7 चक्र बैलेंस करना आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाता है। और मास्टर में आपको लाइफ पर्पस के लिए भी एक मेडिटेशन होता है, तो वो जो आप करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि जो भी बीच बीच में रुक रुक कर जो आपका मतलब ये आगे प्रोसेस हो रहा है वो बहुत ही सडन अच्छे तरीके से एकदम मतलब क्लीन एकदम सही तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो भी जिनके लिए इधर का ग्रुप था, आपके लाइफ में एक डोर टू वैल्यू, आपके लाइफ में एक अवार्ड, अचीवमेंट, प्रोग्रेस आने वाला है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 31 या तो 4 नंबर आप, मैं जब यहाँ पर मुझे इंट्यूशंस भी आ रहे थे कि 4 नंबर आप में से जिनसे भी इधर का जो ग्रुप है जो सोशल वर्क वाले हैं उनके लाइफ में किसी भी प्रकार से 4 नंबर, 31 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है। और किसी ना किसी के लिए मुझे 7 नंबर भी यहाँ नज़र आ रहा है। तो आपके लाइफ में धीरे धीरे करके इस जनवरी के मंथ 31 आप देखेंगे 30 और 31 तक आपके लाइफ में जो भी आपने एफर्ट किया है उसमें आपको मतलब बहुत ही अच्छा एक प्रॉस्पेरिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक डोर ओपन होते हुए नज़र आ रहा है, जिस डोर का ओपन होने का बहुत लंबे समय से, कई सालों से आप इंतज़ार कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं मुझे इस समय नज़र आ रहा है। लेकिन आपको स्पिरिचुअल पूरी तरीके से आपको बैलेंस रहने की आवश्यकता है। आप स्पिरिचुअलिटी में जिस तरीके से आप आए हैं वैसे ही आप पूरी तरीके से आगे बढ़िए, तभी आपके लिए अचीवमेंट और ये ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पर्पस है वो दूर नहीं है, बहुत करीब है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। अब हम दूसरे कार्ड से आपके लिए देखते हैं। अब हम आपके लिए देखते हैं एंजल जी, एंसेस्टर जी का जो आपके लिए संदेश है वो क्या है। मैंने पी का कार्ड इसलिए नहीं रखा था कि किसी से भी कोई भी कार्ड रिजोनेट कर सकती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्य होता है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग अपने आसपास, आपको यहाँ पर मुझे फिर से हीलिंग का आ रहा है, जैसे इस ग्रुप वालों के लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग आ रहा है। आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बीच बीच में जो ये बाधाएं आती है वो इसी वजह से आती है। तो आपके एंसेस्टर से बता रहे हैं कि आप बिल्कुल हीलिंग बिल्कुल कीजिए और बिल्कुल अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना सीखिए किसी भी प्रकार से। ठीक है, क्योंकि रेकी हीलिंग में भी ये बताया जाता है और आप कोई भी हीलिंग करते हैं उसमें आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं बहुत ही
बहुत ही आसान तरीके से आप एक फाइटर हैं, आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं, आपके गार्जियन एंजल, आप बिल्कुल धन्यवाद कीजिए डिवाइन जी को, एंसेस्टर जी को। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी प्रोटेक्शन, आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन प्राप्त है अपने गार्जियन एंजल का। और ऐसा लग रहा है कि आप इधर के जो ग्रुप के हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप किसी कार्य को करने से डरते हैं, आगे बढ़ने से डरते हैं, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ है। तो आपके लिए आपके एंसेस्टर जी के मार्गदर्शन है कि आप डरिए मत, पूरी तरीके से डिवाइन जी पर ट्रस्ट रखिए। अगर आपका रास्ता सही है, आप उस अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, आप अपने लाइफ पर्पस तक पहुंचेंगे। और जैसे कि मैंने कहा है, आपके लिए हीलिंग है यहाँ पर, आप हीलिंग बिल्कुल ग्रेटिट्यूड के साथ लीजिए और आगे बढ़िए। और जिनसे भी इधर का जो कार्ड है वो मतलब रिजोनेट हुआ है आपके साथ, आप में से बहुत सारे लोग मुझे सोलमेट कनेक्शन में लग रहे हैं। आपको आपके सोल फैमिली या सोलमेट से आपको आपकी जानकारी होगी कि मिरर यहाँ पर गार्जियन मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, आपको क्या करना चाहिए, आप कैसे आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ का मार्गदर्शन आपको आपके सोल फैमिली या सोलमेट के द्वारा प्राप्त होगी, जो पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। गार्जियन, आपके जो एंजल गार्जियन है, जो आपके एंसेस्टर्स है, उनकी कृपा ही होगी। जब आप अपने सोलमेट से, या तो आप मिल चुके हैं या तो आप मिलेंगे, या सोल फैमिली से, तब आपके लाइफ में जो भी ये अबंडेंस है वो और भी तेज गति से आएगा और आप अपने लाइफ पर्पस को पहचान जाएंगे और उसमें आप बहुत ही तेज गति से बढ़ेंगे। तो इधर मुझे हीलिंग नजर आ रहा है और इधर मुझे लग रहा है कि सोल फैमिली और सोलमेट के द्वारा आपको कहीं ना कहीं आपको ये जानकारी तो है कि आपका सोल पर्पस यही है, लोगों की भलाई करना, लेकिन वो किस तरीके से करें, कैसे करें, इसके लिए डिवाइन जी की ब्लेसिंग और आपके एंसेस्टर जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपके सोलमेट या सोल फैमिली आपको ये बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस रीडिंग में कमेंट करते हैं और ये रीडिंग अगर लोगों को बहुत पसंद आती है आप लोगों को, तो और भी 2023 में और भी ऐसी ही रीडिंग लाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। टेक केयर, थैंक यू।